एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर सिविक्स की क्लासेस चल रही हैं और सिविक्स खुशखबरी की बात यह है कि सिविक्स आज के डेट में बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। यस, जो शुरू से मुझे देख रहे हैं, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब मैंने आपको कहा था कि सिविक्स तो मैं आपकी कंप्लीट करवा के ही रहूँगी। तो सिविक्स जो है हमारी बिल्कुल आज की डेट में कंप्लीट हो जाएगी। एक अब वीडियो रहेगा, एक मैं शाम को अपलोड करूँगी, क्योंकि जो है मतलब कि पूरे टाइम की ज़्यादा टाइम की हम वीडियो नहीं डाल सकते, क्योंकि जो है वीडियो यूट्यूब इजाज़त नहीं देता है लंबे वीडियोस की। ठीक है, तो एक तो मैं अब डालूँगी, एक मैं शाम को डालूँगी। तो इस तरह आज की डेट में हमारी सिविक्स बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। यस, उसके बाद इकोनॉमिक्स को हम टारगेट करेंगे। इकोनॉमिक्स में मैं आपको SLR और CRR के बारे में मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। और क्रिया जो है कल हिंदी विशेषण में मैं कल आपको क्रिया जो है पार्ट 2, 2 पार्ट्स रहेंगे उसके भी, तो कल मैं आपको वो करवा दूंगी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम अपने स्टार्ट करते हैं। वीडियो को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो। कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देना है और बताइए आपको कितनी खुशी हो रही है कि सिविक्स आज कंप्लीट हो गई है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत अच्छे नोट्स हैं। ठीक है, अपने नोट्स आपने खुद बनाए होंगे, नहीं बनाए हुए हैं तो फिर आप बनाइए। अपने नोट्स आप खुद बनाइए, इंडिपेंडेंट रहिए और उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए। और फिर इसके बाद जो है सिविक्स को हम फिर से स्टार्ट करेंगे। हम 6 क्लास से जो है पॉलिटी या सिविक्स जो भी कह लीजिए, इसको हम फिर से स्टार्ट करेंगे। 6 से 12 तक की जो है पॉलिटी मैं आपको फिर NCERT की जो है आपको अपने चैनल पर ज़रूर करवाऊँगी। 6 से लेकर 12 तक की NCERT, और इसी तरह हिस्ट्री भी करवाऊँगी और इसी तरह मैं आपको ज्योग्राफी भी करवाऊँगी। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत हो गया इंट्रोडक्शन। चलिए भाग 18 की हम बात करते हैं। भाग 18 में आपको आपातकालीन उपबंध जो है देखने को मिलते हैं। इसकी व्यवस्था जो है आपातकालीन उपबंध की जो व्यवस्था है आपके भाग 18 में देखने को मिलते हैं। अनुच्छेद आपको याद रखने हैं 352 से 360 जो है अनुच्छेद आपके जो है आपातकालीन उपबंध से रिलेटेड है। ठीक है, तो भाग 18 में आपको 3 प्रकार की जो है आपातकालीन शक्तियों को आपका प्रावधान है। आपको 3 आपातकालीन शक्तियों का पता लगता है। किस भाग में? आपको भाग 18 में 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियों का पता लगता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इन शक्तियों को, जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके इसी में से जो है क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, जो आपका आता है अनुच्छेद 352 में। इसकी घोषणा कौन करता है? इसकी घोषणा राष्ट्रपति ही करते हैं। सभी की राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। और इसकी एक कंडीशन है कि इसको 1 माह तक लागू करवाना होता है संसद से। ठीक है, ये कंडीशंस हैं। कंडीशंस जो आपको याद रखनी है कि 1 माह तक आपको जो है संसद से परमिशन लेनी होगी, उसको लागू करवाना होगा राष्ट्रीय आपातकाल को। इसकी अवधि कितनी रहती है? इसकी जो अवधि है आपकी अनिश्चित काल तक रहती है। अब बात करेंगे कि जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि भारत में कुल कितनी बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल लग चुके हैं। तो भारत में कुल 3 बार जो है आपके राष्ट्रीय आपातकाल लग चुके हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कब कब लगे हैं। तो 1962 में लगा है, फिर 1971 में लगा है और फिर लगा है 1975 में। ठीक है, तो इस तरह आपके 1962, 1971, 1975 तो 3 बार आपका राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। ठीक है, और इसके क्या आधार हैं? आपसे आधार पूछा जाता है कि किस लिए हैं। तो ये युद्ध को रोकने के लिए है, बाह्य आक्रमण को रोकने के लिए है, सशस्त्र विद्रोह को रोकने के लिए जो है आपके देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाते हैं। और सिर्फ हमारे देश में 3 बार ही लगे हैं, 1962, 1971 और 1975। घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और कौन से अनुच्छेद में आता है? 352 में। आपसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं वीडियो को, लेकिन देखते बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आप सब्सक्राइब करना लगता है भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे बीच में भी बोलना पड़ेगा अपने लेक्चर के, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे 1K सब्सक्राइबर हो जाए और उसके बाद मैं और आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ। अब बात करेंगे हम अपने राष्ट्रीय शासन की। ठीक है, तो ये दूसरी हमारी आपातकालीन शक्ति है, जो कि आपका जो प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 365 में
सॉरी 56 में। और इसकी घोषणा कौन करता है? इसकी घोषणा जो करते हैं राष्ट्रपति ही करते हैं, और 2 माह तक के अंदर जो है इसको लागू करना होता है राष्ट्रपति शासन को। इसका जो टाइम पीरियड है, इसका तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल का अनिश्चित काल है, इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 3 ईयर्स है, 3 वर्ष है, ठीक है। इसका आधार क्या है राष्ट्रीय शासन का? कि जो राज्य हैं उनको गैर संवैधानिक ढंग से कार्य करने लगे तब उनको रोकना चाहिए, ठीक है। तो अनुच्छेद 356 में इसका प्रावधान है। अब बात करेंगे हम वित्तीय आपातकाल की। ये जो है आपके अनुच्छेद 360 में आता है। इसकी घोषणा कौन करता है? इसकी घोषणा जो करते हैं आपके राष्ट्रपति ही करते हैं, और 2 माह तक के अंदर अंदर इसको जो है लागू करना होता है। इसका टाइम पीरियड की बात करें तो अनिश्चितकालीन है। जब ये वित्तीय आपातकाल क्यों लगाया जाता है? तो ये वित्तीय आपातकाल तब लगाया जाता है जब देश के सामने आर्थिक संकट दिखाई पड़े, ठीक है। जब आर्थिक संकट आपको अगर हमारे देश में लगता है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? वित्तीय आपातकाल लगा देते हैं, जो कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियों जो है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। ये टेबल ही है, इस टेबल से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम भाग 6 की। भाग 6 में ऐसा खास क्या है जो आपको पता होना चाहिए? भाग 6 जिसके अनुच्छेद की जो व्यवस्था की गई है उसमें आपको 152 से 237 जो अनुच्छेद है जो भाग 6 के अंतर्गत आते हैं। तो अनुच्छेद आपका 153वां है जो कि बात करता है राज्यपाल की। तो राज्यपाल के बारे में हमने जाना है, ठीक है। मैं आपको कह रही हूँ कि एक बार ये सब चीज़ें याद नहीं होगा, मल्टीपल रिवीजन जब तक नहीं होंगी तब तक हम सिविक्स को याद नहीं कर सकते, या कोई भी सब्जेक्ट है रिवीजन चाहिए, ठीक है। तो अनुच्छेद 153 में आपको जो है राज्यपाल के बारे में पता लगता है। अगर आपने इस्तीफा देना है या शपथ कौन दिलाता है आपको? राष्ट्रपति ही करता है ये सब काम। नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल की? तो नियुक्ति है गाइस वो राज्य हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही करता है। ध्यान से पढ़िए, राज्य हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। राज्यपाल की अगर नियुक्ति करें तो राज्य हाईकोर्ट का ही मुख्य न्यायाधीश जो है उसकी राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। इसका वेतन कितना होता है राज्यपाल का? इसका वेतन होता है 3.5 लाख रुपए। यस, 3.5 लाख रुपए जो है आपका राज्यपाल का वेतन है। अब बात करेंगे हम मुख्यमंत्री की, जो आपके आते हैं अनुच्छेद 163 में, ठीक है। राज्य विधानमंडल आपके जो है अनुच्छेद आपके आते हैं 168 में। इसमें मैं आपको राज्य विधानमंडल के बारे में बताना चाहूँगी कि विधानसभा जो है आपके अनुच्छेद 170 में आते हैं। यहाँ पर आपके प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, ठीक है। विधानसभा में जो है किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 170। इसमें आपके प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। और विधान जो परिषद है, ध्यान से समझिए, विधानसभा लोकसभा, ठीक है। तो विधान परिषद है तो ये आपका 169 अनुच्छेद में आता है। तो 6 राज्यों में जो इसके चुनाव होते हैं, ठीक है। जो ये डिफरेंस है यही आपको याद करना है, यही आपके जो है नंबर कटवाते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट जो है आपके अनुच्छेद 214 में आता है, 214 में इसकी व्यवस्था की गई है। और अब बात करेंगे, क्वेश्चन बनता है कि भारत में आपके कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो भारत में कुल आपके 25 हाई कोर्ट हैं। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है मुख्य न्यायाधीश की। जो मुख्य न्यायाधीश होता है हाई कोर्ट का उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वेतन कितना होता है इस न्यायाधीश का? 2.5 लाख रुपए। और अगर अन्य न्यायाधीश जो हमारे यहाँ पर काम कर रहे होते हैं हाई कोर्ट में, तो उनकी कितनी होती है सैलरी? तो 2,25,000 रुपये जो है अन्य न्यायाधीश की सैलरी होती है। कार्यकाल कितना रहता है? अधिकतम रहता है इसका 62 वर्ष। अगर इस्तीफा देना है तो वे किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। माँ अधिवक्ता जो है आपके अनुच्छेद 165 में आपको माँ अधिवक्ता के बारे में देखने को मिलता है। अगर कहीं पर मैंने किसी चीज़ के बारे में डिफाइन नहीं कर रखा तो पहले कर रखो, अगर कुछ रह गया है तो मैं देख लूँगी, ठीक है। लेकिन आपको इतना जो है पता होना चाहिए, ठीक है। भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 153 में आपको राज्यपाल के बारे में पता लगेगा, मुख्यमंत्री के बारे में 163 में, राज्य विधानमंडल के अनुच्छेद 168 में, विधानसभा के बारे में अगर आपको पता करना है तो 170 में, विधान परिषद के बारे में बात करेंगे तो 169 में, ठीक है। हाई कोर्ट किस में आता है? 214 में। इस तरह जो है अपने नोट्स बनाइए, मैं तो आपको समझाने के लिए कर रही हूँ ना। अपने नोट्स बनाइए जिस तरह आपका कि मुख्यमंत्री जो है आपका अनुच्छेद 163 में आता है, राज्य विधानमंडल आपका किस में आता है? 168 में आता है। तो इस तरह याद करिए, बार बार देखिए
एक जो आप क्या कर लेंगे, एक पेज ले लेंगे, उस पर आप सारे के सारे अनुच्छेद लिख लीजिए, किस अनुच्छेद में क्या है। नहीं तो इसकी भी वीडियो मैं बना दूंगी शुरू से लेकर अब तक की, क्या किस अनुच्छेद में क्या है। अब देखिए, अब मैंने आपको सारा एक्सप्लेन तो कर दिया, अब मैं इसके बारे में बताऊंगी नहीं, जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन करके इस वीडियो में बताया है, या जितनी भी वीडियोस रही हैं पीछे की। लेकिन जो है मेन जो है मैं आपको बताऊंगी, एक रिवीजन हो जाती है, उसको मल्टीपल रिवीजन कीजिए। अंदर का आपको सारा मैं आपको बता देती हूँ कि इस्तीफा है, शपथ है, जब भी नाम देखो तो राष्ट्रपति का ही आता है, ठीक है। और वेतन जो है सबके ऑलमोस्ट सेम होते हैं। नियुक्ति हो जाएगी, वो भी आप जो है साथ साथ याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी भी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी। हाँ जी, अब देख लेते हैं टाइम, 10 मिनट्स हो चुके हैं गाइस। मुझे वीडियो यहीं पे स्टॉप करनी होगी, क्योंकि फिर ना बहुत ज़्यादा एमपी हो जाती है, मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। अब मैं आपको बता देती हूँ, देखो ये संविधान सभा है, इसके बाद हम करेंगे, इसके बाद हम ये संविधान सभा की पहली बैठक होएगी, फिर तीसरी बैठक होएगी। देखिए 3 पेजेस के और रह गए हैं, ठीक है। इनको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो हो सकता है कि 3 वीडियो बन जाए, लेकिन कोई बात नहीं, हमने ये देखना है कि हमारे कंसेप्ट क्लियर हों। एक की अगर 3 वीडियो बन जाती है कोई बात नहीं, जहाँ इतनी बन गई 3 और सही, ठीक है। तो अगर कल भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, मैं उसको बढ़ाना नहीं चाहती, ठीक है। आप जितना मैंने आपको करवाया ना, बस उसकी रिवीजन करो आज की। और मैं शाम को कोशिश करूँगी कि लंबा वीडियो ना बने, छोटे से वीडियो में आपको बहुत कुछ दे के जाऊँ। आप देख सकते हैं कि बहुत कुछ है अभी बताने को।